100। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस सब प्रोड्यूस करेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी एक विक्स वेबसाइट में अगर आपने बनाई साइट, जैसे हमने बनाई brandandbharat.com, और अगर आप चाहते हैं कि आप डेटाबेस को अच्छे से समझ सकें और डेटाबेस का यूज आप कर सकें, डेटाबेस क्या होता है, किस तरह से हम डेटाबेस का यूज कर सकते हैं, और अपनी साइट में काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक झटके में हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, हमको बार बार चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम जानने वाले हैं डेटाबेस के बारे में डिटेल में, और डेटाबेस को आप किस तरह से किसी भी पेज में जो किसी भी तरह से किस तरह से आप लिस्टिंग करते हैं, किस तरह से आप उसको ऐड करते हैं, वो बात भी हम जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे एक हम रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अगर आपने ब्रांडेड ब्रेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि विक्स वेबसाइट, बिजनेस मोटिवेशन, स्टडी से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं आप, हम आ चुके हैं ब्रांडेड ब्रेन, जो हमारा ऑफिशियल साइट है। इसका जो है डैशबोर्ड आपको दिख रहा है ऊपर। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपका एक आ रहा है यहाँ पर एडिट साइट, ठीक है। लेकिन अगर आपको डेटा सेट तैयार करने, अगर आपको डेटा बेस बनाना है किसी भी कंटेंट से संबंधित डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस क्या है कि हम यहाँ पर डिफरेंट डेटा, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कुछ, जैसे हम कोई सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे मान लो फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स का क्या है कि एक यहाँ पर फिजिक्स का कोई भी चैप्टर है, या मान लीजिए फिजिक्स की बुक है, उसमें कई सारे चैप्टर हैं। तो ये सारे चैप्टर के बारे में जो है हम फिजिक्स का एक पूरा डेटाबेस बनाएंगे, जिसमें कि हम उसके सभी चैप्टर 10, 12, 15 जितने भी 100, 200 चैप्टर, उसके बारे में हम पूरे डेटा एक जगह कलेक्ट कर देंगे, और उन सारे डेटाज को हम जो अलग अलग जो है ढंग से कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो पहला, जैसे मान लो कि पहला चैप्टर का डेटा अलग रहेगा, सेकेंड चैप्टर का डेटा अलग रहेगा, या किसी क्लाइंट से संबंधित डेटाज, अपने को बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका जो है कुछ बिजनेस डिटेल, ये सब हमको अगर सेव करना है तो हम डेटाबेस बना करके सेव कर सकते हैं, और उसको अलग अलग ढंग से हम जो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है, देखिए यहाँ पर ऐसे रहेगा आपका डैशबोर्ड रहेगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पर देखिए कंटेंट मैनेजर, कंटेंट मैनेजर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। कंटेंट मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से ओपन हो चुका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ हमने डेटाबेस पहले से बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लस का निशान दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर प्लस मतलब कि यहाँ पर आप डेटाबेस बना सकते हैं। बट यहाँ पर देख पा रहे हैं गो टू एडिटर टू ऐड ए कलेक्शन। अब आपको डेटाबेस का जो कलेक्शन यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको एडिटर में जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल सीधे यहाँ से एडिटर में जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से आप जो भी मैं डेटा बनाऊंगा, मैं सीधे यहाँ पर कंटेंट में जाकर डेटा अपने देख सकता हूँ, सारे मैं जितने भी डेटाबेस डेटा सेट तैयार करूँगा उन सभी को, ठीक है। तो एडिट साइट का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, उसमें हम क्लिक करेंगे, तो मैंने पहले से ओपन कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक पेज ओपन किया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर चीज़ें पता चल सके। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान दिख रहा है, ठीक है। प्लस का मतलब ऐड का दिख रहा है। यहाँ पर इस ऐड के साइन पर हम क्लिक करेंगे। तो ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक आ रहा है कंटेंट मैनेजर, वही जो ऑप्शन को वहाँ डैशबोर्ड में मिल रहा था, वो कंटेंट मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देख पाएंगे न्यू कलेक्शन, डेटा सेट, फ्रॉम डेटा सेट। तो यहाँ पर जो है न्यू कलेक्शन, क्रिएट ए न्यू कलेक्शन टू स्टोर योर साइट्स डायनेमिक कंटेंट, यहाँ कनेक्ट पेज एलिमेंट टू योर कंटेंट। अब आपको नया डेटा बनाना है, यानी कि आपको किसी भी संबंध में डेटा बनाना है, तो आपको यहाँ पर न्यू कलेक्शन में क्लिक करना पड़ेगा। बाकी चूज टेम्पलेट में अगर आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, हमको यहाँ पर क्लिक करना है, न्यू कलेक्शन में क्लिक करेंगे। न्यू कलेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमको एक नया डेटा बनाने का, कलेक्शन करने का एक जो है यहाँ पर ओपन हो रहा है। कह रहा है कि बताइए आप कलेक्शन का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैं भैया को डेटा सेट बनाना सिखा रहा हूँ, तो मैं डेटा डाल देता हूँ, ठीक है, डेटा बेस 1, ठीक है, मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नाम, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो भी आप चाहें, ये रख दिया मैंने। एंड देन यहाँ पर व्हाट इज़ द कलेक्शन फॉर, तो साइट कलेक्शन है क्या है, तो भाई साइट कलेक्शन फॉर्म सबमिशन है क्या है, तो आप ऐसे चूज कर सकते हैं। तो भाई ये कोई प्राइवेट डेटा बनाना चाहते हैं क्या, मेंबर्स ओनली का सबमिशन का बनाना चाहते हैं, मेंबर्स ओनली कंटेंट, मेंबर जनरेटेड कंटेंट, फॉर्म सबमिशन, या साइट कंटेंट। तो भाई मैं साइट कंटेंट, साइट मुझे कुछ दिखाना है, मैं साइट कंटेंट बनाना चाहता हूँ। देन मैं यहाँ पर क्रिएट कलेक्शन में सिंपल करूँगा क्लिक, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है डेटाबेस 1 नाम का मैं कलेक्शन जो है तैयार करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर तैयार होगा, अब यहाँ पर कुछ बनने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने कहा था ना कंटेंट मैनेजर पे आपको दोबारा से रीडायरेक्ट कर दिया इसने। यहाँ पर डेटाबेस 1, ठीक है, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमको डेटाबेस तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर आप कोई भी फील्ड अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैनेज फील्ड में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे टाइटल आईडी, ऑनर है,
क्रिएटेड डेट है तो क्रिएटेड डेट चलिए ऐड कर देते हैं। ठीक है, अपलोडेड डेट दिखा रहा है यहाँ पर, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, या नई फील्ड आप चाहें तो यहाँ से नई फील्ड में क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए मैं डेटा मैं बनाना चाह रहा हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ जो शॉर्ट कंटेंट ऑफिस के बारे में डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए मैं किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, सपोज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट कंटेंट मान लेता हूँ, शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट नोट्स मैं डाल देता हूँ। टॉपिक आप जो है अपने अकॉर्डिंग टॉपिक चूज कर सकते हैं, नोट्स, ठीक है, कीवर्ड शॉर्ट नोट्स है। और ये यहाँ देखिए फील्ड टाइप क्या है, ये टेक्स्ट है सिंपल, ठीक है ना, तो टेक्स्ट में रहेगा, सेव कर दीजिए। देन यहाँ पर मुझे मान लीजिए कि शॉर्ट नोट्स हो गया, मुझे एक और फील्ड बनाना है जिससे मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा लोगों को, शॉर्ट नोट्स का डिस्क्रिप्शन दूंगा ना मैं, तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देखिए मैं डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, क्या कंटेंट रहेगा, ठीक है। और मुझे उनको कुछ फिगर्स भी, मेरे पास कुछ डेटा है, मेरे पास कुछ फिगर भी हो सकता है कि आपके पास कंटेंट जो आपके कस्टमर्स हैं उनके कंटेंट हैं, उनकी आप कस्टमर्स की फ़ोटो भी लगानी हो तो यहाँ पर हम जो है इमेज कर देते हैं, लेकिन इमेज का यहाँ पर जो फील्ड टाइप है उसको चेंज कर देना, ठीक है ना, टेक्स्ट नहीं रहेगा यहाँ पर, फील्ड टाइप में रहेगा, इमेज रहेगा, क्योंकि इमेज तो इमेज रहेगा, देन सेव कर देना। तो इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर सेविंग चल रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सैंड बॉक्स दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो तरह से है, एक तो आप यहाँ पर रफ जो आप बना रहे हैं वो है, देन लाइव होता है। तो लाइव के लिए जो है क्या करना पड़ता है, जब आप यहाँ पर सिंक सैंड बॉक्स लाइव करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है दिखा रहा है कि यू नीड टू पब्लिश योर साइट बिफोर सिंक सैंड बॉक्स टू लाइव। तो आपको अपनी साइट को जो पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए पहले पब्लिश तो करेंगे, पहले हमको डेटा तो बना लें, जो हम जानना चाह रहे हैं वो कर तो लें। तो मैं यहाँ पर डेटा बनाएंगे, डेटा में आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, टाइटल, जैसे कि मान लो कि मैं फिजिक्स के बारे में करना चाहता हूँ, ठीक है, तो चैप्टर 1 है मेरा, ठीक है, चैप्टर 1 है, ठीक है। क्रिएटेड डेट अपने आप ऑटो ले लेगा। शॉर्ट नोट मान लो कि हम पढ़ाएंगे ग्रेविटी के बारे में, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में हमको पढ़ाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या हम लिख सकते हैं, मान लो कोई शॉर्ट नोट डाल दो कि ग्रेविटी इज़ वेरी पावरफुल दैट, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ लिख देता हूँ, फिर मैंने कुछ पहले से कलेक्शन किया है, मैं आपको सब दिखा दूंगा। तो मैंने लिख दिया ग्रेविटी इज़ वेरी पावरफुल फोर्स। अब यहाँ पर इमेज का है, तो यहाँ पर जब आप कैटेगरी इमेज का चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको इमेज ऐड करने का ऑप्शन देगा। अगर आप कैटेगरी इमेज चूज नहीं करेंगे तो टेक्स्ट देगा, इसलिए इमेज में इमेज की कैटेगरी चूज करना है। हम बना रहे हैं डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो नया इसका जो है वही जो है विक्स का जो है आपका मीडिया शुरू हो जाएगा, मीडिया ओपन हो चुका है, ऐसा आप इमेज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ चुका, आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। तो मैं आप समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं बस अपना लोगो ही आपको ले लेता हूँ, बाकी आप जो भी आप चाहें। तो यहाँ पर इमेज जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इमेज का जो प्रीव्यू आ जाएगा, देन यहाँ पर इमेज हमारा सिलेक्ट हो चुका, ठीक है। इस तरह से आप 2-3 कलेक्शन कर सकते हैं। मैंने कुछ विक्स से संबंधित चीज़ें कलेक्ट की, मैं उसको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि हमने बना दिया, यहाँ पर हमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके अलग अलग चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। इस तरह से आप जो अपना डेटाबेस यहाँ पर कलेक्ट कर पाएंगे। अब आपको जो इसको लाइव से सिंक करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इसको पब्लिश करना पड़ेगा। तो चलिए पब्लिश करते हैं। सो यहाँ पर कट कर दें सिंपल, और कट करने के बाद जो है आप यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो डेटा सेट, ठीक है, तो अब आपका जो डेटा बेस आपने बनाया था वो डेटा बेस यहाँ पर आपका न्यू कलेक्शन में आ चुका, ठीक है। आपने न्यू कलेक्शन कर लिया, आपने डेटाबेस बना दिया। अब यहाँ पर जो कनेक्ट ए पेज एलिमेंट टू डेटा सेट आपको एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं पहले इसको पब्लिश कर देता हूँ ताकि मेरा जो बनाया है वो लाइव से कनेक्ट हो सके, ठीक है। पब्लिश कर रहा हूँ, तो ये कर दिया मैंने पब्लिश। तो ये साइट हमारा जो है पब्लिश हो चुका, आप देख पा रहे हैं, कांग्रेट्स लिख के आता है, आपको पता ही होगा। अब हम जो है दिखाएंगे कि हमने डेटाबेस बना दिया। अब इसको आप किसी भी एलिमेंट से किस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे वो हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस बनाने के बाद आपको दोबारा से आना है, ऐड पर क्लिक करना है। अब मैं दिखाऊंगा, देखिए जो न्यू कलेक्शन था आपने न्यू कलेक्शन बना दिया डेटाबेस। अब देखिए यहाँ पर आप जाएंगे ना, जिसको आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो जो है देखते हैं, तो यहाँ पर पहले डेटाबेस 1 नहीं था। अब देखिए डेटाबेस 1 यहाँ पर जो है कंटेंट मैनेजर में आ चुका है, जो हमने जो है यहाँ पर कंटेंट मैनेजर में आपको जो है जो अपने बनाया है वो डेटाबेस जो हमने बनाया है वो आपको दिख जाएगा। अब हम बताएंगे कि आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ में, ठीक है। तो दोबारा से आप एडिटर में जाइए, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर दोबारा कंटेंट मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर आ रहा है डेटाबेस कनेक्ट पेज एलिमेंट टू योर कंटेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐड इसको डेटाबेस को किसी भी कंटेंट का मिक्स करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए पहले आप कुछ तो होगा तभी तो आप ऐड करेंगे। पेज एलिमेंट मतलब कुछ तो पेज में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिस्ट एंड ग्रिड्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है।
तो मान लीजिए कि हम किसी भी जो हम बना रहे हैं वो क्या है कि हम अपने व्यूअर्स को शॉर्ट फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिस्ट के फॉर्म में, आपको लिस्टिंग के फॉर्म में, कि हमेशा आपको लिस्ट एंड ग्रिड्स में ही आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा अपने व्यूअर्स के लिए। ताकि तो यहाँ पर देखिए हम ये फॉर्मेट हम उठाते हैं, इसको यहाँ पर उठा के हम यहाँ पर करेंगे पुट। तो हमने लिस्ट्स एंड ग्रिड्स जो हमारा एक पेज एलिमेंट है उसको हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये एलिमेंट आ चुका है यहाँ पर। अब हम इस एलिमेंट को अपने उस डेटाबेस जो हमने 1 बनाया था, डेटाबेस 1, उससे हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आप ऐड पर जाइए, यहाँ पर देखिए आपका कंटेंट मैनेजर, ठीक है। उससे पे ही जो आ रहा है कनेक्ट योर पेज एलिमेंट टू योर कंटेंट पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक आगे डेटाबेस कॉन्फ़िगर्ड आ चुका, ठीक है। अब इसमें आप जो है डेटाबेस कौन सा चूज़ करेंगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो सेटिंग में आप जाना है, सीधे सेटिंग का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके पास डेटाबेस हैं इस समय, ठीक है, वो सारे डेटाबेस आपको यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। तो कनेक्ट एक कलेक्शन, तो आप कौन से कलेक्शन से इसको जो है ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन का क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेटाबेस 1 देन ब्लॉग। तो डेटाबेस 1 से हमको इसको कनेक्ट करना है, तो हमने कर दिया। डेटा सेट का नाम ऑटोमेटिक ये डेटाबेस 1 डेटा सेट ले लिया। मोड आप क्या करना चाहते हैं, मतलब इसको जो है जो भी आप करेंगे उसको व्यूअर्स जो है वो क्या कर सकते हो, रीड ओनली हम कर देते हैं। आप राइट ओनली, रीड ओनली, राइट दोनों कर सकते हो। तो रीड ओनली मतलब कि सिर्फ आपका जो विजिटर्स है वो सिर्फ इसको पढ़ पाएंगे, जो आपने डेटाबेस से जो कलेक्शन यहाँ पे आप शो करना चाहते हैं उसको सिर्फ वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नंबर आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्या नंबर रहेगा। फिल्टर यानी कि जो है ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड, वो अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका, तो हमने इसको कर दिया, हमने यहाँ पर डेटाबेस कर दिया। अब देखिए इस पर आप जो कंटेंट्स पे आप क्लिक करें, कंटेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं एक वायर का निशान आ रहा है, ठीक है। तो कनेक्ट टू डेटा, यहाँ पर हमने डेटा सेट को इस पर पुट कर दिया, बट अभी तक ये डेटा से कनेक्टेड नहीं दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर जो आपको ये देखिए एक नया इसका ऑप्शन आ गया। ये जो ऑप्शन था अभी हमने इसकी सेटिंग की, पहले हमने डेटाबेस का जो डेटाबेस हम तैयार करते हैं और जो पेज पे दिखता है उसे डेटा सेट कहते हैं। तो पहले हमने डेटा सेट की सेटिंग की, उसके बाद जो है हम जो हमारा जो कंटेंट है यानी जो पेज का कंटेंट है उसकी हम सेटिंग में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैनेज टेबल सेटिंग ये सब आ रहा है। यहाँ पर एक वायर का निशान आ रहा है, इसमें आ रहा है कनेक्ट टू डेटा। तो चूज करने में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा क्योंकि आपने एक ऑप्शन को यहाँ पे पेज पे रखा हुआ है, दैट इज डेटाबेस 1। क्लिक किया, यहाँ पर देखिए डेटाबेस 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग दिख पा रहे हैं। यहाँ पर टाइटल, शॉर्ट नोट्स, डिस्क्राइब, इमेज, वो सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइटल को यहाँ पर लिंक कर दो, लिंक हो गया। किससे लिंक करना है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में करो, टाइटल को टाइटल से लिंक करेंगे, भाई सिंपल है, टाइटल को टाइटल से ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कोई और ऑप्शन दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है टाइटल से लिंक यहाँ तो दिखा रहा है, देन यहाँ पर तो नॉट कनेक्टेड ही है। देन चलते हैं शॉर्ट नोट्स वाले में देखेंगे, ठीक है। एक एक करके पूरा मैं देख लेता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको। शॉर्ट नोट्स में देखिए यहाँ पर लिंक कर दो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर देखिए शॉर्ट नोट्स से लिंक हो गया, ठीक है। यहाँ पर नॉट कनेक्टेड में इसमें कोई कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। देन डिस्क्राइब कॉलम कनेक्शन तो यहाँ पर लिंक हो गया, ठीक है। डिस्क्राइब टेक्स्ट से लिंक हो चुका है। देन इमेज को लिंक कर दो। तो ये हमने जो है बहुत सारी चीज़ जो है हमने एक एक करके जो है 1 बाय 1 हमने सबको लिंक कर दिया, ठीक है। सब में जैसे ये है ना यहाँ पर लिंक, तो लिंक कर दिया, इसको लिंक कर दिया, ठीक है। सबको ऐसे लिंक कर दो, सब में यहाँ पर जो है इसको पूरा लिंक कर देना है। फिर देखते हैं आगे, मैं दिखाता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमने टाइटल को टाइटल से लिंक किया है, ध्यान रखेंगे। शॉर्ट नोट्स यहाँ पर लिखा है, शॉर्ट नोट्स कॉलम को शॉर्ट नोट से लिंक किया है। डिस्क्राइब कॉलम को डिस्क्राइब से लिंक किया है। इमेज कॉलम को इमेज से लिंक किया है। जिससे आप जिसको लिंक करेंगे वो उसी तरह से जो उसी से जो है लिंक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से जो है हर चीज़ को लिंक करना है ताकि जो आप चाहते हैं वही चीज़ दिखे। अगर आप उल्टा पुल्टा लिंक करेंगे तो दूसरा चीज़ दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपने लिंक कर दिया, इसको कट कर दीजिए। तो अब कट करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा बन चुका है। इसको हम जब हम इसको पेज प्रीव्यू में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रीव्यू को आप हम जानते हैं कि जैसा अपना दिखेगा वैसा, मतलब जैसे रियल दिखता है वैसे हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। तो प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद रियल कैसे आपको दिखेगा, जो आपने डेटाबेस बनाया है वो किस तरह से पब्लिक को दिखेगा। देखिए यहाँ पर देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और यहाँ पर शॉर्ट नोट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी कि हम जो बनाए हुए हैं डेटाबेस वो हमको इस तरह से कुछ दिखेगा। तो इस तरह से आपने जाना कि भाई हम डेटाबेस को किस तरह से जो है हम तैयार यहाँ पर किए हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसे डेटाबेस यहाँ पर हमने इसको जो है कनेक्ट कर दिया। अब देखिए मेन बात मैं
एक चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ कि डेटाबेस का हम यूज कहाँ पर मैक्सिमम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है किसी कस्टमर के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था किसी स्टूडेंट के हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कस्टमर का नेम हो गया, कस्टमर का फ़ोन नंबर हो गया, कस्टमर का एड्रेस हो गया, कस्टमर का इमेज हो गया। जैसे हमने बताया था आपको, एक एग्जाम्पल है चैप्टर 1, इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट, डिस्क्रिप्शन, इमेज, उस तरह से कस्टमर के बारे में कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा हम एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं जहाँ पर हम पूरे किसी भी कस्टमर, किसी भी एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी एक जगह पर जो है बहुत ही इजी वे में डेटा को रख सकते हैं, डेटाबेस बना करके उसको किसी भी कंटेंट से ऐड करके। ठीक है, पढ़ाई में बहुत काम आता है। तो इस तरह से बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। और अगर आप डायनेमिक पेज बनाना चाहते हैं तो डायनेमिक पेज थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है कि ये पूरा पेज रहता है, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो जो है एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कि आप पूरी इसकी जानकारी जो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखी वो सारी जानकारी डायनेमिक पेज में दिखती है। तो डायनेमिक पेज कैसे बनाते हैं उसके बारे में पहले पूरा वीडियो बन चुका है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, पूरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डेटाबेस एंड डेटा सेट आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच ब्रांडेड हमारे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।